Hello students, in previous part we have discussed numerical problem of back exercise up to question number 11. Okay, now today we will start back exercise of question number 12. Okay, now from an NCERT book, read question number 12. Question number 12, several electrical bulb designed to be used on a 220 volt battery. यानी कुछ इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं वो 220 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट होने के लिए यूज हो रहे हैं। उनके आर रेटेड 100 वोल्ट, यानी उनकी पावर कितनी है ईच बल्ब की, इट इज 10 वोल्ट। ओके, नाउ हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वो ये कह रहा है कि पैरेलल में कितने लैंप कनेक्ट किए जाएं with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। यानी वो क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट की बैटरी पे कुछ बल्ब, कुछ हमें नहीं पता, ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम ऐसे हुई थी कितने बल्ब हैं, वो क्या है वो कितने बल्ब हम पैरेलल में कनेक्ट करें 220 वोल्ट बैटरी पे, और क्या पावर है 10 वोल्ट ऑफ ईच बल्ब। अब वो क्या कह रहा है कि कितने कनेक्ट करेंगे कि जो मैक्सिमम करंट है वो हमें क्या मिले 5 एम्पियर। ठीक है, तो यानी न्यूमेरिकल में अगर हम बात करें, हम गिवन कंडीशन उठाएं तो गिवन कंडीशन में क्या है, सबसे पहले दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज या कनेक्टेड लाइन विद 220 वोल्ट इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कितना दिया है, इट इज 220 वोल्ट। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि जो बल्ब है उसकी पावर कितनी है, इट इज 10 वोल्ट, यानी पावर ऑफ ईच बल्ब इट इज 10 वोल्ट। क्लियर। और वो क्या कह रहा है कि जो 100 यानी जो करंट है ना, इफेक्टिव जो टोटल करंट है हम 5 एम्पियर का उससे क्या करें, गेन करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 कंडीशन देखनी है। एक तो ये देखनी है कि जो टोटल करंट है ईच बल्ब में कितना जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, ईच बल्ब का टोटल करंट। तो टोटल करंट की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, I इज इक्वल टू, ये टोटल उसका है जो सारे बल्ब कनेक्ट होंगे उसके बाद का करंट है, लेकिन जो अब एक बल्ब है वो कितना करंट ले रहा है, ठीक है, हमने वो निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI, याद है आपको, हमने I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। ठीक है, P अपॉन V हो जाएगा, और पावर कितनी दी हुई है, इट इज 10, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इट इज 220। तो क्या करेंगे आप, माइनस 0 से 0 कैंसिल करके आपने क्या करना है 22 से 1 को डिवाइड करना है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, लगभग, माना आप डिवाइड नहीं करें, डेसिमल में मत लो आप। ओके, तो मैंने कहा कि 122 एम्पियर। ठीक है, डेसिमल में मत लो, यानी जो एक बल्ब है कितना करंट ले रहा है, 1/22 एम्पियर। क्लियर है, और टोटल सर्किट को कितना चाहिए, 5 एम्पियर। यानी अगर हम जो टोटल सर्किट का करंट है उसको एक बल्ब के करंट से अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड आपने देखा है, तो माना हम क्या कहते हैं, माना लेट, मैंने कहा कितने बल्ब को पूछ रहा है, अभी हमें नहीं पता, तो हमने आपको पता जब कोई नॉन वैल्यू ना हो वी ऑलवेज टेक वेरिएबल। माना लेट हमने क्या कहा, एन जो बल्ब है हमने कनेक्ट किया, एन वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कैसे, जितना हमें करंट चाहिए टोटल सर्किट का। ठीक है, अब आ जाइए, तो एन क्या है, जो टोटल करंट है इट इज डिवाइडेड बाय करंट ऑफ ईच बल्ब। क्लियर। अब टोटल करंट कितना है, 5 एम्पियर का पूरा हमने इसमें सर्किट में लेना, कितने बल्ब कनेक्ट करेंगे, और 1/22, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 5, व्हाट विल बी द आंसर हियर, आंसर आ जाएगा आपका 110। क्या, व्हाट इज एन, यानी नंबर ऑफ बल्ब, यानी 110 बल्ब हम ज्वाइन करेंगे तो पूरे उसमें हम कितना करंट ड्रॉ करेंगे, 5 एम्पियर का करंट। ओके, चलिए
प्रैक्टिस करेंगे। हर बार मैं बोल रही हूँ यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ एवरी न्यूमेरिकल। वो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में होता है, वीडियो में होता है, ये नहीं कि देखा ओरली हो गया। न्यूमेरिकल कभी भी ओरली नहीं होते हैं। जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे उनकी प्रॉब्लम आपकी वो सॉल्व नहीं होगी। चलिए नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 13 रीड कीजिए। A hot plate of electric oven connected to a 220 volt line। 20 volt line का मतलब क्या है? 120 volt है, 220 it is potential difference। has two resistors called A and B, यानी दो कोयल है रजिस्टर्स की A और B, and each of 24 ohm। पहले पूरी एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे। which may be used separately। तीन कंडीशन आपके पास है, separately, in series and in parallel। ठीक है, what are the current in 3 cases। तो यानी आप गिवन कंडीशन उठाइए, आपको क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? V, इट इज 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट लाइन का मतलब क्या है? उससे कनेक्ट हो रहा है। अब आ जाइए दूसरा आपका क्या कह रहा है? माना एक रजिस्टर RA है और दूसरा रजिस्टर क्या है? RB है। वो क्या कह रहा है? दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? 24 ओम है। तो यानी जो R1 RA का है वही RB का है, तो 24 ओम। ठीक है, अब आ जाइए क्या कह रहा है इसमें? ये विच में बी यूज सेपरेटली, यानी इसमें तीन केस है। पहले तो हम सेपरेट करंट निकाल लेंगे, जब वो सेपरेट कनेक्ट है, ठीक है, तो सेपरेट उसमें करंट निकालेंगे, फिर हम सीरीज में निकालेंगे, फिर हम पैरेलल में। अब सेपरेट का मतलब क्या है? एक जो माना आपने सर्किट लिया है, इसमें सिर्फ RA ही रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो? RA रेजिस्टेंस है, तो उसका आपको R कितना दिया है? 24। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220। तो यानी आप क्या करेंगे? आपको पता है R = V/I, ठीक है, और आपको निकालना क्या है? इसमें I निकालना है, करंट। I = V/R। V कितना है? 220 और R कितना है? 24। तो I आपका इसमें कितना आ जाएगा? अगर आप 220 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी, इसमें आ जाएगा आपका 9.2 एम्पियर। ठीक है, कब? पहली कंडीशन है सेपरेट, समझ रहे हो? तो सेपरेट का मतलब एक उसमें एक ही रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है तो करंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, वो क्या कह रहा है आपको? सेकंड केस में जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब एक है तो 24 था, सीरीज में हमें टोटल दोनों रजिस्टर किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। माना मैंने ले लिया R1 RA, दैट इज नो वन, RB सीरीज में, तो यानी मुझे दोनों का क्या निकालना है? यहाँ पे एक का कितना है? 24 है वो रेजिस्टेंस, तो दोनों का निकालना है सीरीज में। आपको पता है R = R1 + R2, 1 नहीं, A B है, नोट 1, A एंड B। तो आपने क्या किया? 24 + 24, ये क्या आ गया? R आ गया, 48 ओम। ठीक है, अब वही आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है जो दिया हुआ है। आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जब अटैच करते हैं तो आपके पास क्या है? R है, तो आप क्या करोगे? करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगेन V/R। V कितना है? 220, R कितना है? 48। तो क्या आ जाएगा आपका डिवाइड करके? जब 220 को डिवाइड करोगे इट विल बी 4.6 एम्पियर। क्लियर? तो पहली कंडीशन सेपरेट में इतना करंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना है। तीसरा केस वो क्या कह रहा है? फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप हर बार क्या करेंगे? पैरेलल में आपको क्या करना है? अब पैरेलल में आपको निकालना है इसका क्या? रेजिस्टेंस।
तो पैरेलल में क्या आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB। ठीक है, 1/R RA कितना है 1/24 प्लस, ठीक है याद है ना, RA RB दोनों के 24 है, 1/24 24 आपने कॉमन लिया, ठीक है, 1 प्लस 1 इट इज 2/24, 2 1 जा 2, यानी 1/r इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/12, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 ओम। ठीक है ना, तो पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में ले लिया, अब पैरेलल में हमने क्या कैलकुलेट करना है करंट। ठीक है, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। तो क्या करेंगे हम, R हमारे पास 12 आ गया है, तो थर्ड केस हमारा क्या है I माना पैरेलल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V/R पैरेलल। तो V कितना है 220 और R पैरेलल कितना है इसमें 12। ओके, इसको डिवाइड करेंगे जब आप, आपके पास आएगा 18.3 एम्पियर। ओके, तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, 2 रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर का 24 क्या है ओम रेजिस्टेंस है। वो कह रहा है 3 केस कह रहा है कि सेपरेट जब उसको करेंगे तो तब कितना करंट ड्रॉ करेगा, जब सीरीज में जोड़ेंगे उन दोनों को तो तब कितना करंट ड्रॉ करेगा, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो तब कितना करंट ड्रॉ करेगा। और आपको ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, तो हर बार आप क्या करेंगे इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका ओवरऑल लेंगे 24 ही है एक का, इसमें सीरीज में इसमें पैरेलल, तो यानी हर केस में सेपरेट करेंगे तो 9.2 एम्पियर का करंट फ्लो ड्रॉ करेगा, जब उसको सीरीज में करेंगे तो 4.6 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा, और जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो 18.3 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होगा। ठीक है, ओके, क्लियर इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is question number 14. Question number 14. अब 14 रीड कीजिए। Compare the power used in the 2 ohm resistor each of the following circuit. First condition है a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. ठीक है, पहली कंडीशन लिख देती हूँ, कंपेयर द पावर, पावर कंपेयर करनी है। पहली कंडीशन है अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी कहाँ यूज हो रही है, इन अ सीरीज, 6 वोल्ट बैटरी इन अ सीरीज। ओके, किसकी सीरीज में, विद 1 ohm and 2 ohm रेजिस्टर। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, अब 4 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी इन अ पैरेलल, याद रखोगे यहाँ पे सीरीज है, इन अ पैरेलल, किसके साथ, विद 12 एंड पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर्स। दो कंडीशन है, 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में है किसके साथ, 1 ohm रेजिस्टर और 2 ohm रेजिस्टर। दूसरी कंडीशन है 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है, 12 ohm रेजिस्टर एंड 2 ohm रेजिस्टर। ठीक है, अब आपसे पावर कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है कि किसकी पावर ज्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, पहले आपने माना, पहली कंडीशन का डायग्राम मैं आपको कहती हूँ, कितने रजिस्टर है 2, 1 सीरीज में है, 2 ohm resistor is connected in series, so this is 2 ohm resistor। ठीक है, और यही जो लाइन है सीरीज किससे कनेक्ट है, 6 वोल्ट बैटरी। ओके,
वोल्ट बैटरी से। ओके, अब ध्यान से समझिए, याद रखना हमारे पास पावर कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले थे। अगर आपको पावर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है देन यू विल अप्लाई फॉर्मूला P I2 R, याद रखना, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या है, सेम होता है, तो सेम करंट होता है तो आप ये फॉर्मूला लेंगे। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला V2/R, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, ये क्या कह रहा है, 6 वोल्ट है तो पावर कैलकुलेट करना है। अब आपके पास देखिए गिवन कंडीशन की अगर बात करें, आपके पास V आ गया 6 वोल्ट और आपके पास रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, उसमें आपने पावर कैलकुलेट करनी है। तो R = R1 + R2, R1 कितना है 1 + R2 कितना है, इट इज 2, तो क्या आ जाएगा 3 ओम। अब हमने क्या करना है, इससे पहले करंट, माना पहली कंडीशन है, माना करंट इन ए कंडीशन, कुछ भी आप ले सकते हो। I = क्या होता है V/R, ठीक है। अब R क्या है, इसमें टोटल है, V कितना है इसमें 6 वोल्ट, क्लियर, और R इसमें क्या है टोटल 3, तो करंट कितना आ जाएंगे, टोटल जो सर्किट का करंट है 2 एम्पियर। अब हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पावर निकालेंगे, पावर = I2/R, तो P = I2 × R, I कितना है इसमें 2 एम्पियर इनटू, अब देखो जो रेजिस्टेंस है चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों के केस में क्या है करंट सेम है, तो हमने क्या किया, माना 2 ले लिया, है ना, क्योंकि करंट सेम आएगा इसमें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 8 वाट, यानी जो पहला सर्किट है 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में है किसके साथ, 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ, तो हमने उसकी पावर कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अब जो बैटरी है कि जो 4 वोल्ट की बैटरी है और रजिस्टर क्या है इसमें 12 और 2, तो गिवन कंडीशन उठाओ इसकी भी बी पार्ट की। अब हम कहें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, ओके, और R1 क्या है, इट इज 12 ओम एंड R2 क्या है, इट इज 2 ओम। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कह रहा है कि दो रजिस्टर है पैरेलल, है ना, पैरेलल कनेक्ट है, तो इसका मतलब 1 एंड दिस इज सेकंड, ठीक है, माना ये 2 ओम है और ये कितना है 12 ओम, और ये किससे कनेक्ट है, विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है। अब यहां आ जाइए, करंट की डायरेक्शन दे दो। अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा, करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में आपने क्या निकालना है, इसमें आपने कैलकुलेट करनी है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, P = क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था सीरीज पैरेलल के लिए V2/R, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अलग से क्यों, क्योंकि करंट तो डिफरेंट है और हमें क्या है पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, और दोनों जो भी रजिस्टर है दोनों के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो माना हमने क्या कहा V2 कितना है 4² अपॉन, ठीक है, रेजिस्टेंस हम 2 ले 12 ले, तो माना मैंने 2 ले लिया, तो क्या आ जाएगा 4 4 = 16, ठीक है, 4 4 = 16, 16/2 क्या आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो यानी दोनों में अगर हम बात करें तो 6 वोल्ट की बैटरी है तब भी पावर 8 वोल्ट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की देन पावर तब भी इसमें क्या रहेगी सेम, ठीक है। तो ये हमने पावर किसके लिए निकाली है, ए कंडीशन के लिए, और ये हमने निकाली है क्या बी कंडीशन के लिए, ठीक है, ओके।